जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीवन कुलदीप जीवन सोनवाल तामोरिया, जातुरा गोवाई तामोरिया, जयश्री गौरव तामोरियानी, मनेसर वरमान तामोरिया, कल्पना कुकुन तामोरियानी, बिजुमणि रेखा, रीना तामोरियानी, कैलाश शर्मा तामोरिया, गीतांजलि सरिता तामोरियानी, जिला सेठिया, लखीम सेठिया, हमारे कैंडिडेट बहुत बढ़िया भाषण दिया। जोरदार ताली बजा के सत्यवादी गुरा जी, मोहम्मद गुरा जी, करण जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और साथियों, चाहे बच्चों और हमारे पत्रकार साथियों, 2500 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया हूं। आज से 100-150 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों लोग यहाँ आसाम आए। गांव सारे चाय बागान में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं। यहाँ भी चाय बागान है, छत्तीसगढ़ के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, उड़ीसा के लोग होंगे, है कि नहीं है? कौन कौन है? आप हैं छत्तीसगढ़। तो हम लोगों को बहुत पुराना संबंध छत्तीसगढ़। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ की आपकी बेटी, असम की बेटी, हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ की बेटी मिनी माता, जो पहली सांसद बनी छत्तीसगढ़ की, तो इसलिए हम लोगों का जो संबंध है वो ननिहाल का संबंध है। हमारी माता जी यहाँ लगे मिनी माता जी, इसलिए आप हमारा संबंध पारिवारिक संबंध एक आराम से है। आदरणीय साथियों, ये चुनाव का समय है और चुनाव में एक बार मतदाता वोट डालता है, वो 5 साल के लिए सरकार आप बनाते हैं, तो आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। इस एक वोट से ही सरकार बनती है। इस एक वोट से ही कोई अर्थ में पहुंचता है, कोई छत में नहीं जाता है। ये एक वोट इस बात को तय करेगा कि आपके रसोई गैस की कीमत कितनी होगी। ये एक वोट तय करेगा कि आपके डीजल की कीमत कितने होंगे। आपके एक वोट की कीमत तय करेगा कि आपके पेट्रोल की कीमत कितने होंगे। आपका एक वोट की कीमत तय करेगा कि टी गार्डन में वर्कर की मजदूरी कितनी होगी। आपके एक वोट तय करेगा कि आपके बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका एक वोट ये भी तय करेगा कि यहाँ सीएए लागू होगा कि नहीं होगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि असम की अस्मिता बचेगी कि नहीं बचेगी। ये वोट तय करेगा। आदरणीय साथियों, इसलिए महत्वपूर्ण है आपका मतदान करना। आप सब प्रथम चरण के चुनाव में आपका मतदान होना है। कब कुल तारीख को है? 27 तारीख को मतदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हुई। मतदान करिए। और प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर कोई है तो मतदाता। आपसे ताकतवर और प्रजातंत्र में दूसरा नहीं हो सकता। यही मतदाता है जो सरपंच चुनते हैं, यही मतदाता है जो जिला पंचायत चुनते हैं, यही मतदाता विधायक और सांसद चुनते हैं, और यही मतदाता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। ये वोट आपका कीमती है। और आसाम के ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आसाम के अस्मिता
का सवाल है, यहाँ के लोगों की पहचान का सवाल है। तो हम सब आसाम के अस्मिता को बचाना चाहते हैं कि इतना बचाना चाहते हैं, यहाँ के संस्कृति को बचाना चाहते हैं। आइए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस वोट क्यों दे रहे हैं। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे आसाम। उन्होंने कहा था कि आसाम का आनंद सर्वानंद, याद है? आसाम का आनंद सर्वानंद। लोगों ने विश्वास किया, भारी बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा था कि टीम वर्कर्स को 351 रुपया देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? उन्होंने कहा था यहाँ जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से सबको बहाल करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने कहा था बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ सब टीम वर्कर्स बहुत सारे होंगे, चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? कितने लोगों को 351 रुपये मिल रहा है? किसी मिला? मिल रहा हो तो बता दिए, हम मांगेंगे नहीं। रही से जो है वो नहीं मांगेगा आपको 351 रुपया। बता दो कितने 351 रुपये मिल रहा है? किसी मिल रहा है? जो से बोलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा, नहीं मिल रहा। 5 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा, बता दीजिए। घुसपैठिया यहाँ से बाहर हो गए? कितने घुसपैठिया बाहर हुए? नहीं हुआ। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, बन गया। इन्होंने कहा तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे पास। किसी मदद मिली? नहीं मिली। तो आसाम में आनंद नहीं है, वो सिंडिकेट लोगों को आनंद है। आसाम में सर्वानंद और सिंडिकेट को आनंद। कौन सा सिंडिकेट? मछली का सिंडिकेट, गिट्टी का सिंडिकेट, सुपारी का सिंडिकेट, गौ तस्करी का सिंडिकेट, कोयला का सिंडिकेट। ये आसाम में सर्वानंद और सिंडिकेट को आनंद। तो फिर से सिंडिकेट को सौंपना है आसाम को? नहीं सौंपना है। अभी देखिए अपनी कुर्मी जी हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले चुनाव हुआ। राहुल जी हमारे नेता गए थे छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा किसानों के ऋण माफी हो गई, 10 दिन के भीतर में कर देंगे हमारी सरकार को। उन्होंने कहा था 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा था ये जो बीड़ी पत्ता बनता है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत बीड़ी पत्ता तो नहीं होता है, सीजन चल रहा है पत्ता। जैसे आपने चाय पत्ती तोड़ते हैं, हमारे बच्चे जो पत्ता तोड़े बीड़ी पत्ता। उन्होंने कहा 4000 रुपये प्रति माह पूरा करेंगे। हाँ, टाटा ने जमीन ली थी उद्योग लगाने के लिए, नहीं लगा। हमने कहा ये वापस जमीन हम वापस करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। 90 में से 68 सीट कांग्रेस से जीते और
दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, सचिवालय गए, वो दिल्ली एयरपोर्ट उतरे नहीं थे और 18 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपया 2 घंटे में। आज पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही, समर्थन मूल्य में 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसान से राजधानी में किसान मिल रहा है। 10,000 रुपया एक एकड़ में किसानों के साथ में है। 25 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ में 4 मिनट की बिजली आधार किए, उनके साथ में 4,000 प्रति मानव बोले के दर से तेंदुपत्ता तोड़ने वाला भी उनके साथ में है। अरे छत्तीसगढ़ में हमने गोबर तक खरीदा है, गोधन न्याय योजना लागू की है। गोबर कहीं आसाम में खरीदा जाता है क्या? गोबर नहीं खरीदते ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो गोबर खरीदे। गोधन न्याय योजना, लाखों परिवार गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं। 3,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया एक महीने में गोबर बेच के कमा रहे हैं। ये विजय साहब जाना है, हमारे विधायक करने वाले, मेरे अपने विजय करने वाले हैं। पूछ लीजिए उनको वहाँ गोबर खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे। कोई स्कूटी खरीद रहा है, कोई मंगलसूत्र खरीद रहा है, कोई हवाई जहाज में आता है। गोबर बेच मॉडल ये है, जो करते हैं वो करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने आपसे 5 वादे किए हैं। राहुल जी आए थे, प्रियंका जी आए थे, उन्होंने आसाम की जनता से 5 वादे। कौन सा? पहले CAA का लागू नहीं होगा। का लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समर्थन करिए, का लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राहुल जी ने कहा था टी वर्कर्स को 365 रुपया देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी कर रहे हैं, जैसे किसानों को ऋण माफी कर रहे हैं, वैसे आसाम में टी वर्कर्स को भी 365 रुपया रोजी देंगे। आप हमने हमारे नेता ने कहा निश्चित रूप से आसाम में लागू होगा। तीसरी बात, महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने कहा है कि 2,000 रुपया महीना देंगे हर परिवार की महिला को। महिलाएं दोनों चालू करेगा, आपको 2,000 रुपये मांगेगा। तीसरी बात, चौथी बात, 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ और 5 लाख सरकारी नौकरी यहाँ के लोगों को दी जाएगी। ये 5 वादे आपसे किए हैं। ये तो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, लेकिन जो हमने वादा किया है, आसाम की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है, उसी प्रकार से आसाम में भी ये 5 योजना हम लागू करेंगे और आदरणीय साथियों, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की सरकार। आपको याद है मैं गुजरात मॉडल लागू करने की बात करी थी। क्या गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल में देश को कुछ लाभ नहीं मिला। फूट डालो और राज करो, भाई भाई से लड़ाओ, परिवार के बीच में लड़ाओ, राम जपो, कराया माल हड़पो। क्या हुआ? आपसे कहा था 15 लाख रुपया देने की बात, सबको मिल गया 15 लाख? मिला होगा? फिर उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, हो गया महंगाई कम? आज डीजल के भाव कितना, पेट्रोल का भाव कितना, रसोई गैस का भाव कितना? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? जब पेट्रोल डीजल के भाव
बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग भाव बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी और फिर हमारे जो रोज हम रोजमर्रा के जो चीजें उपयोग करते हैं उसकी भी कीमत बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। इनके राज में महंगाई बढ़ी, इन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। और क्या स्थिति है, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, आई फील्ड बेच दिए, असम आई फील्ड बिका भी नहीं बिका, यहाँ का एयरपोर्ट बिका भी नहीं बिका। देश नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट बेच दो, आई फील्ड बेच दो, वेट बेच दो, जितने भी स्टील प्लांट है उसको बेच दो, पावर प्लांट है उसको बेच दो। और फिर कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या था, जब 70 साल कहते हैं तो 1947 से 70 साल का हुआ 2017, 14 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, 30 साल अपना भी बोल अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल भी जोड़ दिए, फिर मोरारजी देसाई का भी 2.5 साल जोड़ दिए। फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं उनके दादाजी ने बनाया था, रेलवे स्टेशन बेच रहे उसके नानाजी ने बनाया था, ये आई फील्ड बेच रहे क्या उसके दादा दहेज में आया था, ये सब कांग्रेस ने बनाया। जिसको ये बेच रहे हैं, बना कुछ नहीं है, बेचने का काम चल रहा है। बाप के बेटे में करना चाहता हूँ, ये अंग्रेज को मानने वाले लोग हैं, ये फूट डालो राज करो नीति के चलने वाले लोग हैं। आपस में लड़ाओ, वोट पाओ, राज करो, जनता द्वारा को भूल जाओ। लेकिन ये धरती जितनी भजारिता की धरती है, यहाँ उनके जन्म स्थली है उनका, है ना, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आसाम की संस्कृति परंपरा उसे हम सबको मिलकर बचाना है। तो आसाम की संस्कृति बचाना है और कांग्रेस गठबंधन को जिताना है। आप केसीआर जी को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की